आज के इस बुलेटिन की शुरुआत किसी खबर से नहीं बल्कि एक सीधे सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है कि मानसून की वो ठंडी फुहारें जिनका इंतजार पूरा देश चातक पक्षी की तरह करता है, वही मानसून किसी दिन इंसानी जिंदगियों को जिंदा उबालने लगेगा। जी हाँ, सुनने में यह किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकता है, लेकिन आज विज्ञान ने भारत के माथे पर मौत की लकीरें खींच दी है। आईआईटी गांधीनगर से लेकर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक महारिसर्च ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में देश का आधा हिस्सा यानी 53% भारत मानसून के सीजन में भट्टी की तरह दहकेगा। 1-2 लाख नहीं बल्कि 70 करोड़ देशवासी मौत की उमस के उस जाल में फंसने वाले हैं जहां से बचने का रास्ता पंखा दे पाएगा और न ही कोई छांव। आखिर क्या है यह अनकंपनसेबल हीट स्ट्रेस का खौफनाक सच? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सादर शाह तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण पूरा न्यूज। मानव सभ्यता के इतिहास में मौसमों का बदलना केवल कैलेंडर के पन्नों का पलटना नहीं रहा है, बल्कि यह जीवन के चक्र का आधार है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों ही आसमान से बरसने वाली बूंदों पर टिकी है, वहां मानसून का आगमन किसी उत्सव से कम नहीं माना जाता। जेठ की चिलचिलाती धूप और मई जून की लू से भुजती हुई धरती जब तपने लगती है तो आंख उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले काले बादलों को ढूंढती है। लेकिन क्या हो, यह सदियों से जीवदायिनी रही यह ऋतु अचानक एक सामूहिक कपगाह में तब्दील होने का इशारा करने लगे। यह कोई काल्पनिक डर या किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा नहीं है, यह उस कड़वे और वैज्ञानिक सच का दस्तावेज है जो आईआईटी गांधीनगर, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दुनिया के सामने रखा है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका एजीयू एडवांस में प्रकाशित यह अध्ययन एक चेतावनी नहीं बल्कि भारत के भविष्य का एक ऐसा खौफनाक आईना है जिसे देखकर हमारी रूह कांप जानी चाहिए। रिपोर्ट का सीधा और स्पष्ट निष्कर्ष है, यदि वैश्विक तापमान में महज 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो भारत का 53% हिस्सा यानी आधा देश मानसून के दौरान एक ऐसी जानलेवा भट्टी में बदल जाएगा जहां 70 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहे होंगे। इस संकट की गहराई को समझने के लिए हमें उस तकनीक और वैज्ञानिक पहलू को समझना होगा जिसे मौसम विज्ञानी अनकंपनसेबल हीट स्ट्रेस कह रहे हैं। आम जनमानस में यह धारणा घर कर चुकी है कि गर्मी का मतलब केवल बढ़ता हुआ पारा है। हम मानते हैं कि अगर तापमान 45 या 47 डिग्री है तभी खतरा है। अगर तापमान 35 डिग्री है तो स्थिर तापमान सामान्य है। लेकिन विज्ञान इस सतही सोच को खारिज करता है। गर्मी के 2 रूप होते हैं, एक सूखी गर्मी और दूसरी उमस वाली गर्मी। मई और जून के महीनों में जब उत्तर भारत में लू चलती है और पारा 45 डिग्री के पार जाता है तब हवा सूखी होती है। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, वह इस गर्मी से निपटने के लिए पसीना बहाता है। हवा सूखी होने के कारण वह पसीना तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है जिससे हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान नियंत्रित रहता है। इसे प्रकृति का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं। परंतु मानसून के महीनों में खेल पूरी तरह उलट जाता है। मानसून के दौरान हवा में पहले से ही नमी यानी पानी का स्तर 85 से 95% तक होता है। आप कल्पना कीजिए कि इस अत्यधिक नमी के बीच यह तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो क्या होगा। हवा पहले से ही पानी से इतनी संतृप्त होती है कि वह हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को सोखने से पूरी तरह इनकार कर देती है। जब शरीर का पसीना हवा में नहीं सूखेगा तो शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम पूरी तरह सीज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति महज 2 से 3 घंटे भी इस माहौल में रह जाए तो उसके शरीर का अंदरूनी कोर तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाएगा। इसके बाद शुरू होता है अंगों का धीरे धीरे मरना। खून गाढ़ा होने लगता है, किडनी और लिवर काम करना बंद कर देते हैं, मस्तिष्क की नसें फटने लगती हैं और अंततः ऑर्गन फेलियर के कारण इंसान की मौत हो जाती है। सबसे डरावना सच यह है कि इस स्थिति में बंद कमरों में पंखा भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि यह केवल उसी गर्म और नम हवा को आपके शरीर पर फेंकेगा जिससे शरीर और तेजी से उबलेगा। इस शोध ने भारत के भूगोल पर उन 3 सबसे संवेदनशील हॉट स्पॉट यानी डेड जोन की पहचान की है जहां यह तबाही सबसे पहले दस्तक देगी। सिंधु गंगा नदी का भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का यह इलाका भारत का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। नदियों की इस कछार में कृषि गतिविधियों के कारण हवा में नमी हमेशा ज्यादा होती है।
जब वहाँ तापमान बढ़ेगा तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी बिना किसी सुरक्षा कवच के इस जानलेवा उमस के सीधे संपर्क में आएगी। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब और हरियाणा, जहाँ देश का अन्न का कटोरा कहा जाने वाला यह क्षेत्र मानसून के दौरान एक अजीब प्रवृत्ति दिखाता है। जब मानसून के बीच में बारिश कुछ दिनों के लिए रुकती है, जिसे मानसून ब्रेक कहा जाता है, तब यहाँ की मिट्टी से उठने वाली नमी और बढ़ता तापमान मिलकर एक ऐसा दबाव कक्ष बना देंगे जहाँ खेतों में काम करना आत्महत्या जैसा होगा। पूर्वी तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बंगाल की खाड़ी के कारण आर्द्रता हमेशा चरम पर होती है। समुद्र का बढ़ता तापमान इन इलाकों को एक ऐसा साइलेंट किलर में बदल रहा है जहाँ रातें भी उतनी ही गर्म और दमनकारी होंगी जितने के दिन। यह केवल मौसम के बदलने का विलाप नहीं है, यह उस सामाजिक असमानता का तीखा विश्लेषण है जिसे यह मौसम और गहरा करने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। इसकी सबसे पहली और सबसे क्रूर मार हमेशा समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति पर पड़ती है। 70 करोड़ की इस प्रभावित आबादी में वो लोग शामिल नहीं हैं जो अपनी आलीशान कारों उतरकर सीधे सेंट्रलाइज एसी वाले दफ्तरों में चले जाते हैं। इस संकट के अग्रिम मोर्चे पर हमारे देश की रीढ़ खड़ी है। वो मजदूर जो सड़कों पर तारकोल बिछा रहे हैं, वो किसान जो घुटने भर कीचड़ में धान की रुपाई कर रहा है, वो ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिलाएं और वो डिलीवरी बॉय जो हमारे आराम के लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जब प्रकृति खुले आसमान के नीचे काम करने की अनुमति ही नहीं देगी, इस देश की श्रम उत्पादकता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। खेती किसानी ठप होने की नौबत आएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडराएगा। इसके साथ ही हमारे देश का पहले से ही बीमार सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा इस दबाव को झेल नहीं पाएगा। अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण मरीजों से बढ़ जाएंगे। यह एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक त्रासदी होगी जिससे उबरने में देश को दशक लग सकते हैं। अब आते हैं सबसे कड़वे सवाल पर। क्या हमारा सरकारी तंत्र, हमारे नीति निर्धारक और हमारा आपदा प्रबंधन विभाग इस महासंकट से निपटने के लिए तैयार है? अत्यंत क्षोभ के साथ इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हमारा सिस्टम आज भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाए बैठा है, इस उम्मीद में कि आंखें बंद कर लेने से खतरा टल जाएगा। वैज्ञानिकों ने भारत के मौजूदा हीट एक्शन प्लान की बुनियादी खामियों को उजागर किया है। भारत में भी गर्मी को नापने का 1 मास पुराना ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी सूखा तापमान है। जब किसी शहर का पारा 45 डिग्री छूता है तब जाकर प्रशासन की नींद टूटती है और येलो या रेड अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन इस नए संकट में जब तापमान 36 डिग्री होगा और उमस 90% होगी तो थर्मामीटर पर सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन जमीन पर लोग मर रहे होंगे। हमारे प्रशासन के पास वेट बल्ब टेम्परेचर, तापमान और उमस का संयुक्त पैमाना को मापने और उसके आधार पर चेतावनी जारी करने की न तो कोई तकनीकी व्यवस्था है, न ही कोई निजर इच्छा शक्ति। हम आज भी 20वीं सदी की गाइडलाइंस के भरोसे 21वीं सदी के जलवायु संकट से लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। शहरों के कंक्रीटीकरण ने उन्हें अर्बन हीट आइलैंड में बदल दिया है। तालाब सुखा दिए गए हैं, पेड़ काट दिए गए हैं और जब प्रकृति अपना हिसाब मांग रही है तो अफसरों की फाइलों में सिर्फ बैठकों के दौर चल रहे हैं। संपूर्ण सुरा न्यूज का मकसद सिर्फ आपको डराना या संकट की तस्वीरें दिखाना नहीं है, बल्कि देश को समाधान का रास्ता दिखाना भी है। वैज्ञानिक भले ही इस खतरे को महाविनाश कर रहे हों, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत और प्रशासनिक स्तर पर जागरूक हो जाएं, तो इस मौत की उमस में चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए हमें तुरंत इन उपायों को अपनी जीवन शैली और व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। वेट बल्ब इंडेक्स पर नजर। अब केवल साधारण तापमान देखना बंद करें। मानसून के दिनों में अपने मोबाइल पर ह्यूमिडिटी यानी उमस के स्तर को चेक करें। अगर तापमान 35 डिग्री है और उमस 85 से ऊपर है तो समझ जाएं कि बाहर जाना जानलेवा हो सकता है। शाम के घंटों में क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। प्रशासन और निजी कंपनियों को अपने नियम बदलने होंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब उमस और गर्मी अपने चरम पर हो, तब मजदूरों, किसानों और डिलीवरी पार्टनर के लिए खुले आसमान के नीचे काम करने पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए। काम की शिफ्ट को सुबह जल्दी या शाम ढलने के बाद रीशेड्यूल किया जाए। हाइड्रेशन का नया फार्मूला। इस उमस भरी गर्मी में सिर्फ साधारण पानी काफी नहीं है। जब शरीर का पसीना नहीं सूखता तो इलेक्ट्रोलाइट तेजी से खत्म होते हैं। हर 1 घंटे में ORS का घोल, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ का सेवन करें ताकि शरीर का अंदरूनी तापमान नियंत्रित रहे। कूलिंग शेल्टर्स का निर्माण। सरकार को चाहिए कि हर शहर और गांव के चौराहों पर पब्लिक कूलिंग शेल्टर्स बनवाएं, जहां हैवी ड्यूटी डिह्यूमिडिफायर
और ठंडे पानी की व्यवस्था हो, ताकि सड़कों पर चलने वाले राहगीर या रेहड़ी पटरी वाले कुछ देर वहां ठहर कर अपनी जान बचा सके। शहरी कंक्रीट पर ब्रेक हो। हमें अपने शहरों को वापस सांस लेने लायक बनाना होगा। कंक्रीट की सड़कों और इमारतों के बीच अर्बन फॉरेस्ट, शहरी जंगल और तालाबों को पुनर्जीवित करना होगा, जो इस उमस को सोखने में अपन की तरह काम कर सके। दर्शकों, प्रकृति जब अपना रास्ता बदलती है तो वह इंसानों को संभलने का आखिरी मौका जरूर देती है। IIT और स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों को यह रिपोर्ट उसी आखिरी चेतावनी की तरह है। 70 करोड़ जिंदगियों का यह संकट कोई दूर का भविष्य नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी आज की कड़वी हकीकत है। अब फैसला देश के सरकारों और खुद हमें करना है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां मानसून का मतलब खुशहाली की फुहारें हों, या फिर हम आंखें मूंद कर इस देश को एक उबलती हुई सामूहिक भट्टी में तब्दील होते देखना चाहते हैं? वक्त बहुत कम है और रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अगर आज नीति नियंताओं की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी तो इतिहास इस प्रशासनिक शून्यता को सामूहिक हत्या के रूप में दर्ज करेगा। इस महासंकट और इस उपायों पर आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में प्रशासन ने इस उमस से निपटने की कोई तैयारी शुरू की है? अपनी आवाज बुलंद रखिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सजगता ही इस स्वराज की असली ताकत है। जय हिंद, नमस्कार।